लेकिन अगर ओबीसी को ये सीट दे दी जाती तो हम करनाल और कुरुक्षेत्र दोनों लोकसभा और भी जीत सकते थे। जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो एससी हैं, बीसी हैं, गरीब आदमी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने में खुशी महसूस करते हैं। हरियाणा ओबीसी कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में डीएसपी रहे, जिन्होंने इंद्री से चुनाव भी लड़ा है, करताराम जी हमारे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की तैयारियां इनकी इंद्री हल्के से चल रही हैं। जी राणा जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके दर्शकों को, कि आपने कष्ट किया। जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव तो मैं पहले भी लड़ चुका हूँ और जनता का आशीर्वाद भी रहा है। मैं लगातार जनता से जुड़ा हुआ हूँ और हरियाणा कश्यप राजपूत महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस 0 से 5 पे आई थी। तो इसका मतलब कि हमारी 46 सीट को हम कवर किए हुए हैं। अब की बार जो है, उसमें काफ़ी इजाफा होने जा रहा है और मेरा मानना है, मैं नंबरों पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन 60 प्लस 60 और 70 के बीच में कांग्रेस की सीटें आ सकती हैं। जी, कांग्रेस की सीटें तो आ सकती हैं, लेकिन टिकट की दौड़ बड़ी लंबी दौड़ है और उसके लिए काफी जो कैंडिडेट है, 40 से 41 कैंडिडेट कांग्रेस के इंद्री हलके से अपना आवेदन कर चुके हैं। आप भी दावेदारी कर रहे हैं। अपनी दावेदारी को आप किस तरह से मजबूत पाते हैं? देखिए, मैंने लोकसभा में भी दावेदारी पेश की थी, करनाल और कुरुक्षेत्र से। करनाल लोकसभा में अकेले कश्यप समाज की 3 लाख वोट हैं और ओबीसी की टोटल मिला ली जाए और प्लस पार्टी वोट, तो हमारी, देखिए, ये पार्टी का निर्णय था कि जिसको टिकट दे दी वो मान्य होता है। लेकिन अगर ओबीसी को ये सीट दे दी जाती तो हम करनाल और कुरुक्षेत्र दोनों लोकसभा और भी जीत सकते थे। जहाँ तक इंद्री की दावेदारी की बात है, कि मैं तकरीबन 8-9 साल से जनता के बीच में जा रहा हूँ। हर घर में, हर गली में, हर समाज में मेरा अच्छा व्यवहार है और लोग लाइक करते हैं। तो अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो मैं जनता के सहयोग से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये सीट निकाल कर कांग्रेस की झोली में डालने का काम करूँगा। जी, तो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि 40 से 41 कैंडिडेट हैं, तो उसमें सबसे उत्तम आप किस तरह से मानते हैं? क्योंकि इंद्री की जो सीट है, आमतौर पर ओबीसी यहाँ से कश्यप समाज के 2 बार विधायक रहे हैं, कंबोज समाज के 5 बार यहाँ से विधायक बने हैं। दोनों समाज के इर्द-गिर्द ये जो सीट है घूमती है, तो आप कश्यप समाज का इसमें कितना बड़ा रोल मानते हैं? कितनी बड़ी दावेदारी मानते हैं कि कश्यप समाज को ही ये सीट मिलेगी? देखिए, कश्यप समाज नंबर 1 पे आता है। कश्यप समाज की 40,000 के करीब वोट हैं, जबकि कंबोज समाज की जो है 32,000 के करीब वोट हैं। प्लस जो हमारा कश्यप समाज है, वो बड़ा नर्म समाज है। जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो एससी हैं, बीसी हैं, गरीब आदमी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने में खुशी महसूस करते हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो समाज है, आपने देखा होगा जब भी कश्यप समाज का कैंडिडेट आया है, 95% वोट कश्यप समाज को एक तरफा जाता है। तो इसलिए मैं अपने आप को उचित दावेदार मानता हूँ। अगर पार्टी विश्वास करेगी तो उनको अच्छा रिजल्ट भी दूंगा। जी। जिस तरह से 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला था, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आईएनएलडी की तरफ से चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया है कि कई कारण हो सकते हैं, जैसे उसमें कई छुट्टियां हैं, बिश्नोई समाज की बात हो रही है, कोई मेला टाइप है, और तो आपको क्या लगता है, ये चुनाव आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर किया था, उनको तब भी पता था छुट्टियां हैं, बीजेपी को भी पता था छुट्टियां हैं। ये जो इनकी ज़मीन खिसकती जा रही है, दुनिया में
ये सबसे भ्रष्ट पार्टी मैं मान सकता हूँ, जहाँ तक और हमारे जो नेता हैं बीजेपी के, उनकी कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। वो इसको थोड़ा सुधार करने के लिए आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। मेरा ये मानना है कि अगर इन्होंने चुनाव की डेट बदलनी है, तो ये 5 दिन पहले भी हो सकता है। इसको पीछे ले जाने की तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई वजह नहीं है। जी। जिस तरह से हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में अभी तक उसी पार्टी की सरकार बनी है जिसकी केंद्र में सरकार है। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह से कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सेंटर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कितना दावा मजबूत है? आप देख रहे होंगे कि इस पार्टी ने 10 साल में हरियाणा वासियों के साथ क्या किया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इन्होंने उत्पीड़ित ना किया हो, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी हैं, मजदूर हैं, मनरेगा के हैं, आशा वर्कर हैं, यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उनके साथ चंडीगढ़ में क्या सलूक किया, कर्मचारियों के साथ क्या सलूक किया, महिला खिलाड़ियों के साथ क्या सलूक किया, हमारे 750 जो किसान शहीद हुए हैं, उनके साथ क्या किया, ये आपको पता है और ये जनता जो है उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आमतौर पर गुटबाजी की बात कांग्रेस पार्टी में होती है कि बड़े लेवल पर गुटबाजी है, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहती है। आपको क्या लगता है, इस गुटबाजी का नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी है तो बीजेपी में है। कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने-अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है और मैं मानता हूँ कि जितनी भी टीमें अलग-अलग बन के काम करेंगी, अलग-अलग जगह पे काम करेंगी, उससे पार्टी को मजबूती मिलती है। वो अपने तरीके से लोगों को साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी। जिस तरह से चुनाव है और यदि पार्टी आपको टिकट देती है, तो कितनी तैयारी आप अपनी समझते हैं, कितनी मजबूत तैयारी आपकी इंद्री हल्के से है? देखिए, मैं पिछले 5-7 सालों में इंद्री हल्का के हर घर में, हर गांव में, हर गली में मैं जानता हूँ, संपर्क सूत्र मेरे हैं और मैं संपर्क अब भी रखता हूँ और मेरा ये मानना है कि सभी लोग मुझे आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो करता रामपुर डीएसपी और ओबीसी कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हमसे बातचीत कर रहे थे और विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न पहलुओं पर इन्होंने अपनी राय रखी है और कहा है कि उनकी पूरी तैयारी इंद्री हल्के से अब की बार है और अगर पार्टी टिकट देती है, तो जनता के आशीर्वाद से ये सीट जीतकर ये पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। विभिन्न सवाल जो है, चाहे वो गुटबाजी को लेकर हो या अन्य सवाल हो, इनका सीधे तौर पर इन्होंने जवाब दिया है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।